नमस्कार मित्रों, जय बाबा नीम करोली। जय गुरुदेव। मन को शांत करना है तो अपने गुरु को सर्वस्व समर्पित कर दो। विश्वास की डोर को मजबूत करो, धैर्य मत खोना। जब जीवन रूपी तूफानों में ये नैया डाल ही दी है तो केवल तुम्हारे गुरु खेवनहार ही तुम्हें पार लगा सकते हैं। बाबा जी हमेशा कहा करते थे, पानी पीना छान कर, गुरु करना जान कर, क्योंकि एक गुरु ही तुम्हारे जीवन को संवारेगा। जीवन का उद्देश्य क्या है, एक जन्म कैसे सफल होगा, तो उसका एक ही उत्तर है, ईश्वर प्राप्ति। और इस प्राप्ति के लिए केवल गुरु ही मार्ग देता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन गुरु बिना संभव नहीं है। और अगर बाबा जी महाराज जिसके गुरु हैं वे तो स्वयं नारायण स्वरूप हैं, तो नारायण स्वयं ही हमें गुरु स्वरूप में मिल गए हैं। सब कुछ सरल हो गया। जो ईश्वर प्राप्ति गुरु के माध्यम से होनी थी वो साक्षात बाबा को पाकर हो गई। जिसने महाराज का हाथ पकड़ लिया वो कुपात्र भी होगा तो उनकी कृपा दृष्टि से उसे सुपात्र बना देगी। बस अपने पाप पुण्य सब उनको सौंप दो। बाबा तो गली के कंकड़ को हीरा बना देते हैं। तो जिसने उनके नाम के सहारे नैया बढ़ा दी है वो कभी नहीं डूबेगा, क्योंकि बाबा अपने भक्तों को कभी डूबने नहीं देते। हर संकट में उसके संकट मोचन बनकर खड़े हो जाते हैं। बाबा नीम करोली को हनुमान जी का अवतार कहा जाता है। वह किस पर अपनी क्या लीला कर दें ये कोई नहीं जानता। उनकी कृपा क्षण भर में रंक को राजा बना दे। महाराज की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत हुआ करती। बाबा महाराज की लीलाओं का कोई नहीं समझ पाता। जब तक किसी के समझ में आती तब तक उनकी लीला अपना काम कर देती। एक पुरानी बात है कि एक रोज चौधरी अनूप सिंह अपनी पत्नी शांति देवी और 9 भाइयों की इकलौती बहन रघुवीर कौर के साथ किसी काम से वृंदावन में थे, जहां उन्हें एक बाबा जी के बारे में पता चला। वे वहीं किसी के यहाँ ठहरे हुए थे। किसी तरह ये लोग भी उन चमत्कारी बाबा जी के दर्शन करने जा पहुँचे। अच्छी खासी भीड़ थी। अनूप सिंह जी ने अपनी पत्नी और बहन को वहां छोड़ कुछ फल खरीदने चले गए। इस बीच शांति देवी अपनी ननद को ले किसी तरह बाबा जी के सामने पहुंचने में कामयाब हो गईं। बाबा जी को प्रणाम करके दोनों वहीं बैठ गईं। अब तब तक अनूप जी जो भी फल मिले थे खरीद कर ले आए। फल बाबा जी के घुटनों के पास रखकर शांति देवी सोच ही रही थी कुछ कि तभी बाबा जी ने कुछ फल निकाल कर रघुवीर कौर की तरफ बढ़ा दिए, जिन्हें रघुवीर कौर ने तत्काल अपने आंचल में ले लिया। बाबा जी ने अपनी मोहक मुस्कान के साथ कहा, तेरे 5 संतानें होंगी। तीनों के तीनों मौन रह गए एक बारगी, क्योंकि रघुवीर कौर को तो उनके ससुराल वालों ने वापस लौटाए 7-8 साल हो चुके थे। समझौते की कोई गुंजाइश नहीं थी। हालांकि रघुवीर कौर के पति चौधरी रणवीर सिंह जी को अपनी धर्म पत्नी से कोई शिकायत नहीं थी, पर उनकी बहन को अपनी अति सुंदर चांदी सी रंगत वाली भाभी फूटी आंखों पसंद न थी। थोड़ा झिझकते हुए रघुवीर कौर की भाभी यानी शांति देवी ने बाबा जी को ये बात बताई कि ननद को तो वे लोग अरसा पहले छोड़ चुके हैं, कैसे होगी संतान। हमने कह दई सो कह दई। बाबा जी जवाब देकर दूसरों से मुखातिब हो रहे। ये तीनों बुझे मन से वापस आ गए। अनूप सिंह जी कुछ नाराज भी हुए अपनी पत्नी शांति देवी पर कि कहीं भी मुंह उठाए चल दी बाबा जी करती। कुछ दिन बाद पुलिस का एक बड़ा लाभ लश्कर गांव के बाहर टिका। चौधरी अनूप सिंह जी के पिता ने, जो कि गांव के चौधरी थे, पूछा, अरे कोई जवान कुछ कर करा के तो ना आ छुपा गांव में? भला यहाँ
पुलिस का क्या काम। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस वालों ने मुखिया को तलब किया और उनके चीफ ने, जो कि आईजी थे, कहा कि वे अपनी बहन रघुवीर कौर को विदा कराने आए हैं। गांव में हड़कंप मच गया। पंचायत बैठी और आखिर रघुवीर कौर इस शर्त पर विदा होके आई कि वे पति के साथ रहेंगी, मगर जिस ससुराल ने उन्हें नाहक सताया गया वे ससुराल नहीं जाएंगी। और इस तरह बाबा जी के वचन भी सही हुए। जय बाबा महाराज। मित्रों, बाबा महाराज के चमत्कार सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करोली, जय श्री राम। Subscribe to my channel and press the bell icon.